हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2026 का पेपर लीक हो गया। एनटीए बिकम एक्सपोज्ड। क्योंकि एनटीए आजकल केवल ट्यूटर खेल रहा है। जब 3 मई को नीट का एग्जाम होना था तो 3 मई से पहले एनटीए ट्विटर पर आकर बड़े बड़े खोखले दावे कर रहा था। हमारे पास नीट का एग्जाम कराने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग है, सीसीटीवी कैमरा है, बायोमेट्रिक है, 5G है, जैमर है, इंटेलिजेंस है, खुफिया है, मल्टीलेयर सुरक्षा है। भाई जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ था तो बच्चे तुमसे पूछ रहे हैं, जब तुम 3 मई के पहले खोखले दावे कर रहे थे ट्विटर पर, उसी समय राजस्थान में, जयपुर में, सीकर में, देहरादून में, केरल में 30-30 लाख रुपए के पेपर बेचे जा रहे थे। 30-30 लाख रुपए के पेपर बिक रहे थे। आखिर ये कैसे हो रहा था? तुम्हारे पास तो सारी टेक्नोलॉजी थी और बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि सारे इंटेलिजेंस, सारा मल्टीलेयर सुरक्षा तुम्हारा कहां चला गया? कैसे पेपर लीक हो गया? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीसी सर। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है। मेरे भाई ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। सवाल है कि ये बच्चे दिन रात पढ़ते रह गए, बच्चे दिन रात करके पढ़ते रह गए, घर से बाहर, दूर, कोचिंग में, हॉस्टल में, और ये पढ़ते रह गए और ये झुनझुना बजाते रह गए और झुनझुन वाला में 30-30 लाख रुपए का पेपर बिकने लगा। एक्चुअली रियलिटी क्या है मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूं। क्योंकि पेपर 3 मई को होना था, लेकिन पेपर 29 अप्रैल को ही मोबाइल पर आ गया था काउंसलर के। 29 अप्रैल को ही पेपर मोबाइल पर आ चुका था, लीक हो चुका था पेपर। क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जयपुर में बना और जयपुर में ही पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होकर केरल पहुंचा। ऐसा नहीं है केवल एक ही स्टेट में, यह मल्टी स्टेट को कवर करने लगा पेपर। और 1 तारीख को, 1 मई को पेपर 5-5 लाख रुपए में बिका। 2 मई को पेपर फिर 5-5 लाख रुपए में बिका और 3 मई को पेपर का रेट 5 लाख से बढ़ के 30 लाख रुपए हो गया। क्योंकि 3 मई को ही नीट का एग्जाम था और 3 मई को ही सुबह पेपर 30-30 लाख रुपए में बिक रहा था। आखिर ये कौन सा माफिया का गिरोह है? ये सब क्या चल रहा है? बच्चों के भविष्य खिलवाड़। कितने पावरफुल माफिया का इन्वॉल्वमेंट है इसमें कि 30-30 लाख रुपए के पेपर बेचे जा रहे हैं और एनटीए ट्विटर पर आकर ट्विटर करके खोखली बातें कर रहा है। आखिर बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ मत करो, क्योंकि नीट की तैयारी करने वाले बच्चे 90% गरीब बच्चे और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं। ये किसी तरह से कोचिंग में फीस दे पाते हैं, ये किसी तरह से घर से दूर हॉस्टल में रह पाते हैं, ये किसी तरह से 2 वक्त का खाना खरीद के खा पाते हैं। इनके पास इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। और जब ये सुनते हैं कि हम तो रात भर पढ़ते रह गए और झुनझुन वाला में पेपर 30-30 लाख रुपए में, देहरादून में, सीकर में, राजस्थान में, जयपुर में 30-30 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है और हम पन्ने पलट रहे हैं, हम क्या कर पाएंगे? इनके डॉक्टर बनने का सपना टूट जाता है, इनका मनोबल टूट जाता है, इनके परिवार का मनोबल टूट जाता है, इनके गार्जियन का मनोबल टूट जाता है। किस उम्मीद पर बच्चे को ये डॉक्टर बना पाएंगे? कौन सा भरोसा तुम दिला पाओगे एनटीए? एनटीए बताए कि आखिर गार्जियन को, बच्चे को ये कौन सा भरोसा दिलाएगा? किस आधार पे डॉक्टर बनाएंगे बच्चे को? आखिर कैसे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से डॉक्टर बन पाएगा बच्चा? क्योंकि बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, पेपर लीक होने के केवल 3 प्लेस होते हैं। पहला, वहां पर जिसने पेपर बनाया, या तो पेपर वहां से लीक हो सकता है। दूसरा, वहां पर जहां से पेपर प्रिंट हुआ, प्रिंटिंग हाउस से, वहां से पेपर लीक हो सकता है। तीसरा, जब पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था सेंटर टू सेंटर, पेपर वहां से लीक हो सकता है। पेपर के लीक होने के मेन 3 चांसेज होते हैं। आखिर एनटीए क्या कर रहा था? आखिर ये कौन से माफिया के लोग हैं जो 30-30 लाख रुपए में पेपर को बेच के करोड़ों का, अरबों का बिजनेस करना चाहते हैं और कर रहे हैं? क्योंकि जब ये पेपर लीक हुआ तो उस गेस पेपर में 300 क्वेश्चन थे और 300 क्वेश्चन में से पूरा का पूरा बायोलॉजी का क्वेश्चन और पूरा का पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन, पूरा हूबहू बिना कामा फुल स्टॉप चेंज किए हुए पूरा का पूरा केमिस्ट्री और पूरा पूरा बायोलॉजी का पेपर मैच कर गया। यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर पूरा का पूरा गेस पेपर में ही था और वो 2 मई को ही बिक रहा था और 3 मई को नीट का एग्जाम होने वाला था। सोचो क्या चल रहा है ये। और मैं तुम्हें बता दूं, अभी तक किसी के ऊपर, खाली एनटीए इतना बोल रहा है, एनटीए ने प्रेस डोमेन में, एक पब्लिक डोमेन में एक नोटिस डाल दिया
कि हमारी एजेंसी लगा दी है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी जांच में ही चल रहा है सारी चीजें, सबको खाली हिरासत में ले रहे हैं। सवाल है क्या री नीट का एग्जाम होगा, दोबारा नीट कंडक्ट कराया जाएगा? देखो अभी सारी चीजें एनटीए के ऊपर छोड़ दिया गया है, क्योंकि एनटीए ने एग्जाम लिख लिया है और एनटीए को ही बताना है, सफाई देना है। एनटीए अब आगे क्या कार्रवाई करेगा, सब लोग एनटीए के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। और एनटीए जब कुछ बोलता है तो बिल्कुल खुल के कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल टाल मटोल करके बातें करने लगता है, बिल्कुल फैक्ट्स की बात नहीं करता है। और अगर एनटीए दोबारा एक एग्जाम नहीं कराता है, कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब नीट का एग्जाम दे के बच्चे आए, और सवाल इस बात का भी था कि नीट का एग्जाम हुआ और इतने जल्दी आंसर की एनटीए ने रिलीज कर दिया, तुरंत आंसर की आ गया और बच्चे फटाफट मिला लिए। अब बहुत सारे बच्चे सुनहरे सपने देखने लगे जिनका पेपर अच्छा हुआ था, हम मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, एमबीबीएस बन रहे हैं और डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और उधर पेपर लीक हो गया, पेपर 5 लाख में 30 लाख में बिक रहा है। अब उन बच्चों के सपनों पर पानी फिर गया। अब पता नहीं अगर दोबारा नीट होता है, अब वो बच्चे फिर से क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी कल तक जो बच्चे बहुत खुश थे कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वो बच्चे भी उदास हो गए कि अगर दोबारा से रीनीट होगा तो हम फाइट से बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि सवाल इस बात का है कि एनटीए बच्चे को कैसे भरोसा दिलाए कि हम कोई काम कर रहे हैं वो काम फेयर है। जब तक बच्चे को ये भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक बच्चा किस उम्मीद पे तैयारी करे और गार्जियन किस उम्मीद पे बच्चे को पढ़ाए कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। क्योंकि जब पेपर 5 लाख 30 लाख में बिकेगा तो भैया नॉर्मल गार्जियन के पास तो कोचिंग का फीस देने के लिए पैसे नहीं है, किताब कापी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हॉस्टल का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त का खाना खरीद के खाने के लिए पैसे नहीं है गार्जियन के पास। ऐसे में नीट 2026 का पेपर 30-30 लाख रुपए में बिक रहा है। सोचिए 3 मई को एग्जाम है नीट का, 2 मई को 30-30 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है। एनटीए ट्विटर पर आकर बड़े बड़े खोखले दावे कर रहा है। अभी एनटीए के फैसले का इंतजार है, एनटीए क्या कहता है, एनटीए कैसे मैटर को सुलझाएगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि जहां जहां पेपर लीक हुआ है केवल वहां पर रीनीट का एग्जाम हो, बाकी वैसे बना रहे। कुछ लोगों का कहना है जब निरस्त होगा, रद्द होगा तो पूरा नीट का परीक्षा रद्द हो जाएगा, दोबारा से परीक्षा होगा। अब एनटीए के ऊपर सारा दारोमदार है कि एनटीए क्या डिसीजन लेता है। एनटीए केवल एक चीज बोल रहा है कि हमने एजेंसी लगा दिया, एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन उन बच्चों से पूछो जो नीट का एग्जाम देकर आए हुए हैं, इन बच्चों का एक एक दिन एक एक रात नहीं कट पा रहा है। ये बच्चे इतने बेचैन हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उधर पेपर लीक का मैटर आ गया। अब बच्चों इस पर तुम्हारा क्या कहना है? एनटीए क्या फैसला लेता है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन तुम्हारा क्या फैसला है? तुम क्या चाहते हो? सारे बच्चे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने राय को लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।